Today I am providing you Hindi explanation of lesson number 4 from First Flight. So the title of the chapter is From the Diary of Anne Frank. बच्चों हम आज जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो एन फ्रैंक की डायरी में से क्या लिखा मिला था उसको हम पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम ये जानें एक्चुअल में इसकी बैकग्राउंड क्या है. एनलीस मैरी एन फ्रैंक, जिसको शॉर्ट में नाम दिया एन फ्रैंक, जो उनका ये टाइम पीरियड था, वॉज ए जर्मन. वो एक जर्मन थी, जर्मन बॉर्न थी, जर्मन में उसका जन्म हुआ था. जूइश गर्ल, एक ये यहूदी लड़की थी, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली. उसने इस डायरी को उस समय लिखा था जब वो अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी. एंड 4 फ्रेंड्स, और उसके जो 4 फ्रेंड्स थे साथ में वो भी थे इन एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम जो था ये कैपिटल है नीदरलैंड्स का. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जिस समय जर्मन लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, आधिपत्य था ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो नाजी लोग थे उन्होंने क्या कोशिश की, जो एडोल्फ हिटलर्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने कोशिश की कि नीदरलैंड्स को भी अपने कब्जे में लिया जाए इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. हर फैमिली हैड मूव्ड एम्स्टर्डम, उसका जो परिवार था ये नीदरलैंड का जो कैपिटल था यहाँ पर ये मूव कर गए, शिफ्ट कर गए. आफ्टर द नाजीज जर्मन मेंबर ऑफ एडोल्फ हिटलर्स पॉलिटिकल पार्टी, जो नाजी थे ये क्या थे, जर्मन के जो ये हिटलर थे उनकी पार्टी के मेंबर थे. गेंड ए पावर इन जर्मनी, इनका आधिपत्य क्या था, इन्होंने अपना सत्ता जमा ली थी जर्मनी में. बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन नीदरलैंड्स. लेकिन जैसे ही इन नाजी ने जो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की नीदरलैंड्स पर, तो इनको क्या किया गया, इनको ट्रैप कर लिया गया, पकड़ लिया गया एज परसिक्यूशंस. और जो इनको उत्पीड़न किया गया अगेंस्ट द जूइश, इन जूइश लोगों के साथ जो उत्पीड़न किया गया, पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू. और इनके लिए इसकी जो फैमिली थी वो चली गई कहाँ पर, हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स ऑफ आर फादर्स और जो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग. और ये जो एन फ्रैंक की जो फैमिली थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसके फादर का जो ऑफिस था उसके रूम में इन्होंने जाके छिपने के लिए शरण ली, ऑफिस बिल्डिंग में. आफ्टर 2 years हाइडिंग, यहाँ पर ये 2 साल तक छिपे रहे. द ग्रुप ऑफ वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैम्प. अब क्या हुआ, उनको 2 साल के बाद क्या हुआ, एक ग्रुप था जिसने उनके साथ धोखा दिया, वॉज बिट्रेड, उनके साथ धोखा हुआ और उनको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविरों में. सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ पर एन की टाइफस से मृत्यु हो गई. इन बर्गर-बेल्स, नाजी एकाग्रता शिविर था जहाँ पर इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर, उसकी सिस्टर के मरने के कुछ दिनों के बाद ही. मार्गोट फ्रैंक जो उसकी सिस्टर थी, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर, उसके जो पिता थे ऑटो वो एक अकेले ही जीवित बचे थे ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो वापस एम्स्टर्डम लौट गए थे आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये लड़ाई ख़त्म हुई. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये देखने के लिए कि उनकी बेटी के द्वारा जो डायरी लिखी थी क्या वो अभी भी सुरक्षित थी. कन्विंस दैट इट वाज यूनिक रिकॉर्ड, उनको ये विश्वास था कि वो एक खास किस्म का एक लेख था, मतलब रिकॉर्ड था, तथ्यों का संग्रह था. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ यंग गर्ल. और उन्होंने क्या किया, एक काम किया, उन्होंने हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, प्रकाशित करवा दिया इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अंडर द नेम, इस नाम के अंतर्गत, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942. कहते ये डायरी जो उसको एन फ्रैंक के फादर ने उसको 13th बर्थडे पर गिफ्ट दी थी. इसमें घटनाक्रम का कालक्रम का जो लेख था, इवेंट्स, घटनाओं का, उसने अपनी जीवन के लिखा था. फ्रॉम 12 जून, जो 12 जून 1942 से स्टार्ट हुआ था, अंटिल एज फाइनल एंट्री इनटू 1 अगस्त 1944. जब तक ये वर्ल्ड वार चला, मतलब उस समय तक ये जितना भी जो डिटेल्स से ये बच्ची जीवित थी इसने इसमें लिखे. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस. और अंततः लास्ट में, इवेंचुअली मीन्स लास्ट में, इसका जो ट्रांसलेशन हो गया, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, अनुवादित किया गया. इसकी जो ओरिजिनल जो डच भाषा थी इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और ये संसार में पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा क्या हो गई,
सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स की गिनती में आ गई। देर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी, टेलीविज़न फिल्म्स एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस भी हुए इसके ऊपर, एंड इवन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस डायरी के ऊपर बहुत सारे काम किए गए एंड डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि ये जो वर्क है एक मैच्योर, एक परिपक्व जो किसी बच्चे ने लिखा है, एंड इनसाइटफुल और सही और गहरी समझ के साथ लिखा है दिमाग से। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और इस डायरी ये उपलब्ध कराती थी बहुत ही अतरंग स्टोरी, एग्जामिनेशन मीन्स निरीक्षण, ऑफ डेली लाइफ, जो डेली लाइफ थी उस समय लोगों की अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजीज़ के अंडर जो आधिपत्य था नाजीज़ का, उस समय उनके पर कैसे जुल्म किए जा रहे थे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, और जो एन फ्रैंक थी इस डायरी के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। रिनाउंड मीन्स फेमस, एंड डिस्कस्ड, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत की जाती, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स, जो सर्वनाश के पीड़ित थे उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। राइटिंग ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन फ्रैंक लिख रही हैं अपनी डायरी में कि जो डायरी लिखना मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव था। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि ये मुझे ऐसा दिखाई देता था दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। कहती मुझे ऐसा लगता था क्योंकि ना तो बाद में ना तो मैं ही और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इसमें इतना रुचि लेगा मेरे इस चिंतन में जो मैंने इसे लिखा है, ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, जो एक स्कूल जाने वाली लड़की है 13 साल की। मतलब उसको लगा कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे पसंद है कि मैं लिखूं, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, अब इस समय मेरे पास ज़्यादा मेरे को इस समय महसूस हो रहा था, वो इसकी आवश्यकता क्या थी कि मैं जो भी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी मेरे सीने से उस बोझ को कम कर दूं। थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ऑफ मीन्स बाहर निकाल दूं, उनसे अलग कर दूं अपनी चेस्ट से, जिन चीज़ों को लेकर जिनका बोझ मैं सीने में लेकर के चल रही थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वो कहती हैं आगे, जो कागज़ होता है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है मनुष्य की तुलना में। आई थॉट, मैंने सोचा था, ऑफ दिस सेइंग, ये जो कहावत है, ऑन वन ऑफ दोज डेज, ये उन दिनों की है व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जिस समय मैं अपने आप को थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, मैं अकेले घर पर बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मेरा जो मैंने थोड़ी थी अपने उसको अपने हाथों पर टिका रखा था, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बहुत उबाऊ थी और उदासीन थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मेरे को बार बार ये मैं सोच रही थी कि मैं हैरान थी इस बात पर कि मैं या तो घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंततः मैं वहीं रुकी रही जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग, सोच रही थी, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ वास्तव में जो पेपर है, कागज़ है, उसके अंदर ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग to let anyone else read the stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, और yes paper does have more patience, मुझे पता है पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि उस पर जो चाहो आप लिख लो। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, और मैंने ये भी निश्चय कर लिया था, ये भी योजना बना ली थी कि कोई और दूसरा इस व्यक्ति को, इस डायरी को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जो काले सख्त रंग के कवर वाली जो नोटबुक थी, ग्रैंडली रेफर्ड, जिसको प्रायः क्या माना जाता है, डायरी के रूप में जाना जाता है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं को अपना कोई, मैंने सोच लिया अनलेस, जब तक कि मुझे क्या नहीं मिल जाता, मुझे अपना सच्चा कोई मित्र नहीं मिल जाता, तो जितनी भी मेरे दिल में बातें हैं, वॉट एवर आई एम फीलिंग, आई विल जस्ट राइट इन द डायरी। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ना आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं अब अपनी बात पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी
इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे प्रेरित किया कि डायरी को मैं पहला स्थान दूं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, वास्तव में मेरे कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13-year-old गर्ल, कि एक 13 साल की जो लड़की है इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की मेरी एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग यहाँ पर 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसको कि मैं अपने मित्रों के रूप में पुकार सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यारी आंट्स हैं, एंड गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस मेरे पास है नहीं तो क्या है, मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है, एक्सेप्ट मी, इसके अलावा। ऑल आई थिंक अबाउट, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, मैं सोचती हूँ यदि फ्रेंड्स के साथ हम जब होते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, लेकिन जब मैं मित्रों के बीच में होती हूँ तो मैं क्या नहीं कर पाती हूँ, बातचीत नहीं कर पाती, बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं तो क्या करती हूँ, जो आम तौर पर दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मैं किसी के साथ ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हो पाती, ज़्यादा नज़दीकी नहीं बना पाती, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, यही मेरे साथ समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, ये मेरा दोष हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम जब भी मैं कोई मित्र बनाती हूँ तो उससे मैं गुप्त रूप से बातें नहीं कर पाती। इन एनी केस, किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और कहती है कि ये चीज़ें मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मेरे साथ हैं, और नॉट लाइबल, और गैर जिम्मेदार टू चेंज। मैं ये समझती हूँ कि मैं शायद से इसको कभी परिवर्तित भी, अपने इस जो मेरा व्यवहार है, नेचर है, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैं ज़्यादा किसी से इंटीमेट नहीं हो पाती, इसी कारण से मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया अपनी डायरी टू एनहेंस द इमेज। और मैंने क्या करा, विस्तृत रूप से जो इमेज थी ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो मैंने बड़ी देर से कल्पना कर रखी थी, लंबे समय से जिसका मुझे इंतज़ार था, इन माई इमेजिनेशन, ऐसे फ्रेंड का मेरी कल्पनाओं में, तो वो डायरी मुझे मिल गई एक मित्र के रूप में। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं वास्तव में क्या नहीं चाहती, जॉट डाउन मीन्स लिखना, मैं खाली ये नहीं चाहती कि मैं लिख दूँ केवल फैक्ट्स को, तथ्यों को इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांशतः लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी कैसे हो, एक मित्र के समान। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको एक नाम भी दे रही हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल, मैं इसको पुकारने जा रही हूँ दिस फ्रेंड, इस फ्रेंड को किस नाम से, किटी से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। बाय बाय।